नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी कंप्यूटर के अंदर। आज के टैली के इस वीडियो के अंदर आप सीखने जा रहे हैं विदाउट बिल एंट्री, यानी कि बिना बिल की एंट्री कंप्यूटर टैली के अंदर कैसे होती हैं। तो मान लीजिए आपने किसी शॉप से कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, लेकिन सामने वाले ने हमें बिल बनाकर नहीं दिया है। अब क्यों नहीं दिया है? क्योंकि हमने उस पर्सन से उधार में प्रोडक्ट परचेज़ किया है। तो वही एंट्री आपको टैली के अंदर करना सीखना है कि जब हमें माल प्राप्त हो जाता है लेकिन बिल प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी एंट्री हमें कैसे करना होता है। तो आइए हम उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर विदाउट बिल एंट्री। विदाउट बिल एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो वाउचर के अंदर जाना है और वाउचर के अंदर जाने के बाद हमें जाना होगा यहाँ पर अदर वाउचर, यानी कि कीबोर्ड से आपको F10 प्रेस करना है और F10 प्रेस करने के बाद यहाँ से आपके सामने लिखा रहा शो इन एक्टिव पे आपको क्लिक करना है और शो इन एक्टिव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक्टिवेट करना होगा रिसीव नोट एंड डिलीवरी नोट। रिसीव नोट में एंट्री हमारी होती है विदाउट बिल एंट्री की, यानी कि हम जब कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं लेकिन बिल हमें नहीं मिल पाता है, तब हमें यहाँ से रिसीव नोट में एंट्री करना होता है। दूसरा वाउचर है आपका डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट के लिए भी हमें यहाँ पर सबसे पहले शो इनएक्टिव को करना होगा। जो भी हमारे वाउचर इनएक्टिव थे वो यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। अब आपको यहाँ से उस वाउचर को एक्टिवेट करना है डिलीवरी नोट को। डिलीवरी नोट यानी कि जब आप किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं लेकिन बिल बनाकर नहीं देते हैं, तो हमें डिलीवरी नोट में एंट्री करना होता है। तो ये वाउचर हमने यहाँ से क्या कर लिए? एक्टिवेट कर लिए। अब हमें क्या उधार में परचेस करना है, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ क्रिएट ऑप्शंस पे जाकर हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट। जैसे यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट है हमारा। ओके, नेक्स्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट। बिजनेस के अंदर हमें बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत होती है। यहाँ से हम बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर जिस पर्सन से उधार में परचेस करेंगे उस कंपनी का यहाँ पर नाम लिखने जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर कंपनी का नाम लिख दिया ASK टाटा कंपनी। ये हमने कंपनी का नाम दे दिया, जो कि कौन है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स की टोटल आपको डिटेल्स फिल कर लेनी है कि जो भी उसकी एड्रेस वगैरह है वो आप यहाँ पर फिल कर लेना है, जैसे अभी हम यहाँ पर फिल नहीं कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हम एक लेजर क्रिएट करते हैं आइटम परचेस की। आइटम परचेस, जो कि आपको परचेस अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा एंड एंटर। अब हमें क्रिएट करना होगा स्टॉक आइटम एंड ग्रुप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम परचेस करेंगे यहाँ पर माउस, आप यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। माउस कौन से डिवाइस है? कंप्यूटर डिवाइस। हमने यहाँ पर कंप्यूटर डिवाइस ग्रुप बना दिया है। अब आपको यहाँ पर यूनिट बनाना होगा, डायरेक्टली क्रिएट कर लिया आप शॉर्ट की द्वारा। और माउस जो आता है भाई वो पीस में हम यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। पीस हमने यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर लिए लास्ट सेकंड तक। इसके बाद हम नेक्स्ट डिवाइस बना रहे हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड हमने यहाँ पर डिवाइस बना लिया है। आप भी इसी तरह जो भी आपको परचेस करना है वो डिवाइस यहाँ पर बना ले। अगला है हम एलसीडी। एलसीडी हमने यहाँ पर बनाया है। और लास्ट डिवाइस है सीपीयू। इस तरह आप भी यहाँ पर एक एक करके स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर ले। अब हमें दोबारा बाहर आना है और हमें जाना है वाउचर के अंदर। वाउचर के अंदर जाने के बाद हमें विदाउट बिल एंट्री करना है कि हम कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाए हैं लेकिन बिल बनाकर हमें नहीं दिया गया, मतलब हमें बिल नहीं मिला है। तो तो अब हमें यहाँ पर विदाउट बिल एंट्री करना है। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही अल्ट के साथ आप F9 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने वाउचर खुलकर आ जाएगा रिसीव नोट। तो रिसीव नोट में विदाउट बिल एंट्री होती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? बिलिंग नंबर नहीं डालना है क्योंकि हमारे पास बिल यहाँ पर नहीं है। डेट डाल दें आप, जो भी आप जिस डेट को यहाँ पर एंट्री चढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से आपने किस कंपनी से प्रोडक्ट परचेज किए? तो हमने किया एसके टाटा कंपनी से।
यहाँ पर एक एक करके जो भी डिटेल्स है भाई, टर्म ऑफ पेमेंट, पेमेंट देने की शर्तें क्या हैं वो आप यहाँ पर उसकी टर्म लिख दें, और टर्म और डिलीवरी, डिलीवरी होने की शर्तें यहाँ पर आप लिख दें जो भी आपकी शर्तें हैं। रिसीव नोट, डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी आप जिस नंबर से आपका डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हुआ वो डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पर डाल दें। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आपको करियर नाम, एजेंट, एजेंट कौन है, वो जो भी डिटेल्स होती हैं यहाँ पर हमें यहाँ पर फिल कर देना होता है, मोटर व्हीकल नंबर वगैरह। तो अभी हम यहाँ पर कुछ भी डिटेल आपको फिल ऐसा नहीं करना है, हमें लास्ट तक इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर हम कर रहे हैं आइटम परचेज। अब आइटम क्या परचेज कर रहे हैं, जैसे हमारा है फर्स्ट प्रोडक्ट माउस। माउस हम यहाँ पर जैसे ही माउस को सिलेक्ट करा तो देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ लिखा आ रहा है, लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर का मतलब ये है कि जो आप एंट्री चढ़ा रहे हैं उस एंट्री चढ़ाने के लिए आप कौन सा ट्रैकिंग नंबर देना चाह रहे हैं। ट्रैकिंग नंबर हमें डालना ज़रूरी होता है क्योंकि ये नंबर एक ऐसा नंबर है कि जब हमारा बिल हमारे पास आएगा और अगर आपने यहाँ जो भी नंबर लिखा है तो बिल जब आपके पास आएगा तो आपको परचेस वाउचर में दोस्तों एंट्री चढ़ाना होगा। और परचेस वाउचर में जैसे आप एंट्री चढ़ाओगे और ये नंबर आप वहाँ पर डाल दोगे तो एंट्री हमारे सामने ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, यानी कि दोबारा एंट्री हमें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल दें, कितनी क्वांटिटी आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो हम मान लीजिए यहाँ पर 10 पीस माउस यहाँ पर परचेस कर रहे हैं और रेट है इसका 150। एंटर, एंड ऑफ दिस, नेक्स्ट। कीबोर्ड, कीबोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर हमें देना होगा एक न्यू नंबर, यानी कि इसके लिए भी एक हमें न्यू ट्रैकिंग नंबर देना होगा। तो यहाँ पर आप ट्रैकिंग नंबर को फिल कर लें जो भी आप नंबर देना चाहें और यहाँ पर क्वांटिटी फिल करें और क्या रेट है इसका वो रेट आप यहाँ पर टाइप कर दें, जैसे हमने 250 यहाँ पर डाल दिया है। नेक्स्ट, सीपीयू। अब सीपीयू यहाँ पर सिलेक्ट करा और सीपीयू न्यू नंबर, इसके लिए भी हमें हर एक प्रोडक्ट के लिए एक नया ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर देना होगा। तो हमने यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर इसके लिए भी दे दिया है और कितना क्वांटिटी परचेस करा 10। सीपीयू 2000 हम यहाँ पर रेंट डाल दी है। एंटर। नेक्स्ट है आपका एलसीडी। एलसीडी इसके लिए भी हमें एक नया ट्रैकिंग नंबर देना होगा। हमने यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर दे दिया और क्वांटिटी डाल दिया 10 एंड रेट आपका है यहाँ पर 1250। एंटर। यहाँ से इस तरह हमने यहाँ पर एंट्री को चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर हमने एंट्री तो चढ़ा दी है लेकिन बिल हमारा पेंडिंग कहाँ दिखेगा, मतलब बिल हमें पेंडिंग देख रहा है। तो बिल पेंडिंग देखने के लिए आपको दोस्तों पहले टैली से हमें बाहर आना होगा, यानी कि हमें इस वाउचर से बाहर आना होगा। वाउचर से बाहर आने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर जाने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर लिखा आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने पर शो करेगा परचेज बिल टू कम। एक बार और इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे सामने लिखा आ रहा है परचेज बिल पेंडिंग और नीचे लिखा आ रहा है गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, यानी कि बिल हमारा भी क्या है पेंडिंग में शो कर रहा है, यानी कि जो डाटा आपने चढ़ाया है उसमें आपका बिल पेंडिंग शो कर रहा है। हमारे पास यहाँ पर बिल अभी नहीं मिला है। मान लीजिए जब आपके पास बिल आ जाएगा, जब आप पार्टी को पूरा पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद हमें यहाँ पर बिल मिल जाता है। तो बिल की एंट्री आप कहाँ चढ़ाएंगे, आप चढ़ाएंगे परचेस वाउचर में, यानी कि F9 कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे और परचेस वाउचर में जाकर आप बिल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और जिस डेट को बिल बना वो यहाँ पर डेट डालकर आपको क्या करना है, जिस पर्सन से आपने, जिस पार्टी से आपने परचेस किया तो उस पार्टी का दोबारा नाम सेलेक्ट करें। जैसे ही हमने उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करा तो देखिए आपके सामने कुछ ट्रैकिंग नंबर आ रहे थे, जो आपने ट्रैकिंग नंबर डाला था वो ट्रैकिंग नंबर हमें एक एक करके यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है, इस तरह हमें यहाँ पर फिल करना है ट्रैकिंग नंबर और फिल करने के बाद जैसे हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं लास्ट और बचा है। फिल करने के बाद हम यहाँ पर जैसे इंटर प्रेस हमने करा तो जो एंट्री है हमारे सामने यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है, यानी कि बिल को हमें दोबारा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रही। हमने ट्रैकिंग नंबर जो डाला था उस ट्रैकिंग नंबर से हमारी एंट्री सेव हो चुकी थी और हमने ट्रैकिंग नंबर डाला और हमारे सामने ऑटोमेटिक यहाँ पर एंट्री शो हो चुकी है। तो इस तरह दोस्तों हम बिना बिल की एंट्री यहाँ पर रिसीव नोट में करते हैं।
अब हमें अगर बिल को पेंडिंग देखना है कि बिल पेंडिंग हमारा है या हट चुका है, दो बार आप वहाँ पर रेशियो एनालिसिस के अंदर जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर जाकर। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो बिल है पेंडिंग से हट चुका है। तो इस तरह हम यहाँ पर रिसीव नोट में एंट्री करते हैं, यानी कि विदाउट बिल एंट्री करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।